जब चौटाला भजनलाल से बोले ये हाउस किसी के बाप की मलकियत नहीं है। जब भजनलाल ने चौटाला की दिव्यांगता पर उठाए थे सवाल। 26 सितंबर 1995 को हुआ था विधानसभा सत्र। बाढ़ से मची तबाही पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में हुई थी नोकझोंक। 35 मिनट तक धाराप्रवाह बोले थे ओम प्रकाश चौटाला। तत्कालीन मुख्यमंत्री भजनलाल ने चौटाला पर किया था वार। ओम प्रकाश चौटाला ने भी अमिताभ बच्चन स्टाइल में दिया था जवाब। हरियाणा विधानसभा में होने वाले विशेष विधानसभा सत्रों में अतीत में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक होती रहती है। विधानसभा सत्रों में कभी तीनों लाल भी एक दूसरे के साथ भिड़ जाते थे। एक बार तो चौधरी भजनलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला में विधानसभा में तीखी जुबानी जंग हुई। भजनलाल मुख्यमंत्री थे और ओम प्रकाश चौटाला साल 1993 में नरवाना का उपचुनाव जीतने के बाद विपक्ष के नेता थे। भजनलाल ने चौटाला की विकलांगता पर सवाल उठा दिए। मर्यादा में रहकर बोलने की नसीहत दे डाली। चौटाला भी कहां रुकने वाले थे। चौटाला ने अपने ही बेबाक अंदाज में कहा कि यह हाउस किसी के बाप की मलकियत नहीं है। पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मेरा बाप रहा, मैं भी रहा और अगली दफा मैं फिर इस कुर्सी पर आऊंगा। चौटाला ने इससे पहले धारा प्रवाह 35 मिनट तक बोलते हुए सत्ता पक्ष के आंकड़ों के जरिए घेरा था। यह रोचक जुबानी साल 1995 में हुई थी। तारीख 26 सितंबर। हरियाणा विधानसभा में विधानसभा सेशन का पहला दिन था। प्रदेश में मानसून में आई बाढ़ को लेकर चर्चा होनी थी। बाढ़ के उस समय प्रदेश के तमाम हिस्सों में तबाही मचाई हुई थी। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल व पूर्व सांसद व मंत्री चंद्रावती के भिवानी में स्थित मकान में भी पानी भराया था। दरअसल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपनी बेबाक तेवरों और हाजिर जवाबों के लिए जाने जाते हैं। साल 1995 में मानसून में हरियाणा में बरसात में तबाही मचाई हुई थी। इस बरसात से जान माल का नुकसान हुआ। बरसात को लेकर 26 सितंबर 1995 से 29 सितंबर 1998 तक हरियाणा विधानसभा 4 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया था। इस सत्र में विधायक चंद्रावती ने बताया कि बरसात में उनका खुद का मकान डूब गया है। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के घर में भी जलभराव हो गया था। बरसात को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने धारा प्रवाह 35 मिनट तक तथ्यों में आंकड़ों के साथ बरसात से हुई तबाही की कहानी बयां की। चौटाला ने तो यहां तक कह दिया कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टरों के जरिए सर्वे करते रहे हैं, अक्सर पीटर स्कॉच विस्की पीते हैं और जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। चौटाला ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश के तमाम 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। चौटाला ने सरकार के मंत्रियों और अफसरों को भी लपेटे में लिया। चौटाला की ओर से रखी गई इस बात को तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल ने दिल पर ले लिया और वो तिलमिला गए। चौधरी भजनलाल ने स्पीकर के मुताबिक होते हुए कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो मुंह में आए बोलते चले जा रहे हैं, यह इनके लिए मुनासिब नहीं होगा। अफसरों के बारे में कह दिया कि पीटर स्कॉच, शराब, सेब, केले और ड्राई फ्रूट को उनको चाहिए। अफसरों पर मौज मस्ती करने के आरोप लगा दिए, यह भी मुनासिब नहीं है। चौधरी भजनलाल ने चौटाला को मर्यादा में रहकर बोलने की नसीहत दे डाली। इस बात पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भी पलटवार करते हुए कहा कि अध्यक्ष महोदय, मर्यादा में रहकर बोलने वालों के घर में चर्चा करूं तो उनके हाउस इसके बारे में सुन नहीं सकेगा। क्या अधिकार है इनको बीच में उठकर बोलने का। इस पर चौधरी भजनलाल ने चौटाला की विकलांगता पर सवालिया निशान लगा दिए और कहा कि कुछ मर्यादा में रहकर के बात करो तो ठीक रहे। इस पर चौटाला ने कहा कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है, लेकिन चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर अगली दफा आपको आने नहीं दूंगा। इस पर चौधरी भजनलाल ने कहा कि यह आपके बस की बात नहीं है। जनता का राज है, जिसे जनता चाहेगी वही जीतकर सामने आएगा। इस पर चौटाला ने अपने अंदाज में भजनलाल पर वार करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर पहले मेरा बाप रहा और मैं भी रहा, अगली दफा फिर से इस कुर्सी पर मैं ही आऊंगा। उस जगह पर अगली दफा तेरे को नहीं बैठने दूंगा। चौटाला के इस बयान पर सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री शोर शराबा करने लगे। इस पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि यह हाउस किसी के बाप की मलकियत नहीं है। जो बात हम कहेंगे वह सुननी पड़ेगी। यह थी हमारी खास रिपोर्ट।